गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। ये पाठ हमने 7वीं क्लास का स्टार्ट किया है। 7वीं क्लास के कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि 7वीं क्लास के लेवल तक कितना है हमारे। तो अब ये है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसमें एक मैग्नेटिक, उसमें एक चुंबकीय प्रभाव होता है। चुंबकीय का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, तो वो चुंबकीय प्रभाव होता है। तो क्यों इलेक्ट्रिसिटी जो है, या कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी एक चुंबक का काम करती है, उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। एक छोटा सा पहले हम लोग एक सर्किट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है ये आपका बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका स्विच है, ये आपके स्विच हो गया, ये आपकी बैटरी हो गई, ये आपका कनेक्टिंग वायर है, यहाँ पे आपका ये बल्ब है, और ये जो है ना बेटा क्या है, एक माचिस है। उस माचिस के अंदर हमने एक छोटा सा एक मैग्नेटिक जो कॉम्पस है वो रख दिया, और उस माचिस के खाली डिब्बी जो माचिस है उसके ऊपर हमने ये जो तार है उसको लपेट दिया यहाँ पे, और ये रख दिया यहाँ पे। आपको पता है जो कॉम्पस होता है, कॉम्पस कौन सी दिशा में, जो मैग्नेटिक कॉम्पस होता है वो कौन सी दिशा को शो करता है, वो शो करता है, सुई ऐसे होती है उसकी मोटी। तो ये जो तीर वाला निशान है ये तो उत्तर दिशा को, और ये दक्षिण, इसी के द्वारा तो कॉम्पस जो है उत्तर और दक्षिण दिशा को इंडिकेट करता है। तभी तो जो सेल्स में जाते हैं, जो नाव में जाते हैं, वो मैग्नेट को अपने साथ में, कॉम्पस को अपने साथ में लेते हैं, जिससे कि उनको दिशा का पता चल जाए, उत्तर और दक्षिण दिशा का पता चल जाए। तो ये हो गया, यहाँ पे कॉम्पस रखा। तो अब जब यहाँ पे हम लोगों ने, अब आपको पता है यहाँ पे ये स्विच ऑफ है। जब हमने यहाँ पे इस स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन किया मतलब ये आपस में जुड़ गया। आपस में जैसे ही जुड़ा, मैग्नेट यहाँ से फ्लो हुआ, गया, फ्लो हुआ यहाँ पे, और आप देखेंगे क्योंकि सर्किट पूरा है तो ये जो बल्ब है ये चसने लग गया। ठीक है, इसका मतलब ये सर्किट हमारा पूरा हो गया। और यहाँ पे जो ये अपने कॉम्पस रखा था, ये जो हमने कंपास रखा था मैग्नेटिक, ये आप देखोगे इसके अंदर एक विक्षेपण होगा, रिफ्लेक्शन होना शुरू होगा, मतलब ये हिलना शुरू करेगी। तो हिलना शुरू किया, इसका मतलब इसमें कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट आया, इसकी वजह से ये हिलना शुरू करती है। तो यहाँ से हम इस एक सर्किट से प्रूव कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, उसमें एक खिंचाव होता है। तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे प्रूव किया। अब सबसे पहले जो मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हैंस क्रिस्टियन ने प्रूव किया था। उन्होंने इसी तरीके से किया कि जो मैग्नेटिक है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो अपनी तरफ वस्तुओं को खींचती है। तो इसका मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये चीज़ बताई। अब मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ करके, अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ करके हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने नाम भी सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये जो नाम से ही आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट, मतलब जो मैग्नेट हम इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर प्रवाहित करके, जब हम किसी भी वस्तु में मैग्नेटिक इफेक्ट लेके आ जाते हैं तो वो हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ कहाँ पे होता है, देखिए आपने देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी क्रेन्स देखी होंगी। इन क्रेन्स के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। क्रेन्स बहुत शिप्स होती हैं, तो शिप्स के अंदर जो कैंटर्स होते हैं उनको लेना होता है, उनको उठाना होता है इतने भारी भारी को, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मतलब उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और उसके अंदर चुंबकीय प्रभाव आ जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, और वो वस्तुओं को अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का पहला। दूसरा आप इसी तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का है, जो आपने देखा होगा कई बार, आप आँखों में कुछ काम कर रहे हैं और उसकी वजह से कुछ उसके अंदर आँखों में आयरन के कोई टुकड़े चला गया, ऐसा कुछ वस्तु चली गई, तो क्या करेंगे डॉक्टर्स, उसमें से आँखों में से कैसे निकालें, तो आँखों में से वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा उसको फिराएंगे आसपास में, तो जो उसके अंदर मैग्नेट अपने आइस में गए हुए हैं वो बाहर निकल सकते हैं। तो ये ऐसे ही एक चिकित्सा
विभाग में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से आप देखिए ये चुंबक हो गया। कबाड़ा का आप देखिए कि कबाड़े में भी आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े जहाँ पे कबाड़े इकट्ठे होते हैं वहाँ से मैग्नेटिक जो वस्तुएं होती हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। अब एक और वस्तु हम लोग इसमें पढ़ते हैं, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट या इम्पॉर्टेंट से इलेक्ट्रिक आपको बताया था अभी मैंने, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसी का कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कैसे बना सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो उसका ये है कि जैसे हम लोगों ने एक बैटरी ले ली, बैटरी लेके कील है, कील के ऊपर क्या किया, कॉपर का जो तार है उसको अच्छे से लपेट दिया, और जितना ज़्यादा हम उसके अंदर कुंडलित करते हैं मतलब घुंडी लगाएंगे, जितना ज़्यादा हम उसके ऊपर तार को लपेटेंगे उतना ही ज़्यादा वो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करेगा, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, उतनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होगी उतनी ज़्यादा वो मैग्नेटिक इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक कील ली और कील के ऊपर बहुत ज़्यादा उसको लपेट दिया कॉपर के तार से, वही स्विच ऑन ऑफ कर दिया। तो ये जो अब ये यहाँ पे जो हमारी कील है, ये कील हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट का रूप या इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे बिहेव करेगी। तो यहाँ पे ये आ गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। होप आपको समझ में आ गया हो इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे पहले पूछ लेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ठीक है, सबसे पहले, या इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम कैसे बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो इसके अंदर हम लोगों के ऊपर आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस क्या क्या हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया क्रेन है, वो उसका यूज़ होता है, आँखों में गिर गया वो उसके यूजेस होते हैं, कबाड़े में से वस्तुओं को निकालना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इफ़ेक्ट की या आयरन की जो चीज़ें हैं उनको निकालना, ये सारे इसके अंदर वर्क्स होते हैं। तो इसके ऊपर मेनली 7th क्लास में इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक एक और ले लेते हैं, वो है इलेक्ट्रिक बेल, जो कि आपके घर में आजकल देखते हो सबके घर में इलेक्ट्रिक बेल होती है। वो कैसे वर्क करती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करती है। बेटा अब ये टॉपिक अपन लेते हैं इलेक्ट्रिक बेल या विद्युत घंटी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और नियरली आपके 5 से लेके 6 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो इलेक्ट्रिक बेल है, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है, किसके ऊपर बेस है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है इसके ऊपर ये इसका जो प्रिंसिपल है, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर ये डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करके हम इसको समझ सकते हैं। अब इसके अंदर आप देखिए, ये आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट या जो इलेक्ट्रिक बेल है उसका एक रफ डायग्राम हमने बनाया है कि एक इस तरीके से ये दिखती है। यहाँ पे आप देखिए, ये आपको पता है ये अपनी बैटरी है, ठीक है, ये आपका स्विच आ गया, ये आपकी कनेक्टिंग वायर, यहाँ पे आपका एक कंडक्टर है जो कि वायर से लिपटा हुआ है या कुंडलित है, ठीक है। यहाँ पे एक आप हथौड़ा बोल सकते हैं, ये आपका हथौड़ा हैमर है, ठीक है, और ये एक आयरन का पीस है, ठीक है, एक लोहे का टुकड़ा है, आयरन पीस है यहाँ पे आपका। तो अब इसमें है कि जो विद्युत बेल होती है वो कैसे, अभी जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे बताया ना उसी तरीके से ये भी काम करता है। ये बैटरी है, स्विच, जैसे ही मैंने इस स्विच को ऑन किया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट फ्लोइंग, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई सेल के द्वारा। ये आपका एक कंडक्टर है और इसके ऊपर मैंने कॉपर का जो वायर है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लपेट दिया है। यहाँ पे ही जैसे ही आपने लपेटा, आपको पता है जैसे ही यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऐसे फ्लो होने लग गया, इसके अंदर
मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे ही ये मैग्नेटिक इफेक्ट फ्लो होगा तो यहाँ पे एक आयरन की पत्ती लगी हुई रहती है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इसका खींचेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट है तो जैसे ही खींचेगा इस पत्ती को पास में खींच लेगा। जैसे ही इस पत्ती को पास में खींचता है तो वैसे ही आपका ये क्या करेगा, ये जो है ना ऐसे इसके मारेगा, ये आपका ओरिजिनल इसके, क्योंकि ये ऐसे खींचेगा इसके पास में आएगा तो ये हैमर क्या, ये आगे की तरफ आएगा। जैसे ही ये आगे आएगा तो इसके ऊपर जैसे ही ये मारेगा जोर से तो टन की आवाज आएगी, ठीक है जी। अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे गया पास में आया तो ऑब्वियसली जब ये पास में आया तो यहाँ से जो इसका कनेक्शन है वो टूट जाएगा। इसके पास में आया तो इसका जो यहाँ से कनेक्शन है वो टूट जाएगा। जैसे ही कनेक्शन टूटेगा तो क्या हुआ, ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ओरिजिनल शेप में वापस आएगा तो वापस से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी वापस इसमें फ्लो होगी तो इसके अंदर वही है, ये वापस से इसको खींचेगा तो फिर आवाज आती है टन, एक पॉज लेगी टन 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 टन। तो वो रीज़न क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही यहाँ पे फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, इस पत्ते को अपने पास में खींचेगा, इसके साथ में टकराएगा। जैसे ही यहाँ पे इसको टकराएगा मेन जो सर्किट है इससे इसका कनेक्शन टूट जाएगा। कनेक्शन टूटेगा तो ये वापस अपनी स्पेस पे आएगा, वापस स्पेस पे आएगा तो वापस से ये अपनी तरफ खींचेगा, फिर ऐसे इस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो आपका कंडक्टर है इट विल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट के बिहेव के कारण ये इस पत्ती को खींचेगा और अपने जो ये हैमर है, ये हैमर इस आयरन प्लेट के ऊपर टकराएगा छोड़ेगा। इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक बेल है ये काम करती है। तो आपको दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज आपने पढ़ लिए। सबसे पहले तो कि सबसे पहली चीज़ तो क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अलग अलग उपयोग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिक बेल के बारे में आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक बेल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करके उसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी की मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ करके ये जो पूरा इलेक्ट्रिक बेल है ये वर्क करती है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।